दिसंबर की सर्दियों में शंभू अब भी देर रात अपनी ऑटो लगाकर पैसेंजर का इंतजार कर रहा था। उसने एक चौराहे पर अपनी ऑटो लगाई और बस इंतजार करने लगा ताकि उसकी थोड़ी और कमाई हो जाए। अक्सर इतनी रात को ऑटो की सवारियां कम मिला करती है, मगर आज 31 दिसंबर की रात है और आज की रात लोग अक्सर पार्टी और मस्ती करने के लिए सफ़र ज़रूर करते हैं। ऐसे में रात को शंभू का फ़ायदा हो सकता है। बस इसीलिए एक चौराहे पर अपनी गाड़ी में बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा था। 2 घंटे बीत चुके थे, मगर अब तक कोई नहीं आया था। उसे लगने लगा था कि शायद अब कोई और आएगा भी नहीं। इसी वजह से वह घर जाने के बारे में सोचने लगा, मगर तभी अचानक एक आदमी हाथ में स्पेन की बोतल के साथ थैले में चिकन लेकर टहल रहा था। जब शंभू ने गौर से देखा तो वह शख्स उसी रिक्शा के करीब आ रहा था। वह शख्स रिक्शा के एकदम करीब आ जाता है और पूछता है, सुनो, मुझे मालविया रिजॉर्ट जाना है, चलोगे? हाँ बबुआ, चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। शंभू अपना ऑटो स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ने लगता है। पीछे बैठा एंथनी चुपचाप खामोशी से बैठा होता है। उसके पास ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं होता है। तभी एक सेकेंड के लिए अचानक से एंथनी की आंख लगने लगती है। इतनी ठंड हवाओं के बीच भला किसे नींद नहीं आएगी? अरे ओ साहब, सो गए? आपको मालूम नहीं हमारी गाड़ी का नियम? हमारी गाड़ी में बैठने वाला आदमी कभी सो नहीं सकता, काहे कि सफ़र ख़त्म होने के बाद तो उसे ऐसे ही हमेशा के लिए सो जाना है। इतना कहते ही अचानक से एंथनी की आंख खुल जाती है और वह कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी अचानक स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी उछल जाती है, जिससे उसकी नींद भी एकदम गायब हो जाती है। अरे वाह भाई साहब, कैसे गाड़ी चला रहे हैं? मरवाएगा? नहीं, अभी आधा घंटा बाकी है। एंथनी की उसकी बात सुनकर वो चिढ़ जाता है और अपनी घड़ी में समय देखता है कि 12 बजने वाले थे। सिर्फ आधा घंटा बचा था, लेकिन एक सेकंड के लिए उसे लगता है शायद यह आदमी पागल है। तो साहब, मतलब आप पार्टी मनाने जा रहे हैं न्यू ईयर का? ना, हम बिल्कुल, तुम नहीं मना क्या? नया साल है, अरे तो हमारा सबसे बड़ा रात होगा। आखिर हमारी उम्र 1 साल और बढ़ जाएगी। अच्छा, मतलब आज तुम्हारा बर्थडे है? हाँ, बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। तो कितने साल के हो जाओगे आखिर? यही कोई 1 साल का। बेवकूफ़ बनाते हो यार, सीधे सीधे बोलो ना। अरे हमें सही कह रहे हैं, हम हैं 1 साल की, हमारी बीवी का उम्र 140 साल का और हमारी बिटिया का उम्र है 120 साल का। सुनकर एक सेकंड के लिए एंथनी के कान सुन पड़ जाते हैं। इससे आगे वह कुछ भी नहीं बोलता। सड़क के आगे से 2 टर्निंग थी। जाना तो दाएं था, लेकिन वो ऑटो वाला अपने ऑटो के बाईं ओर मोड़ लेता है, जो कि एक सुनसान जंगल की ओर जा रहा था। अरे रुको, ये तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? रास्ता तो उस तरफ से है। अरे साहब, हमारा हर साल का यही काम है। आप सब्र रखिए, बस 2 मिनट में शॉर्टकट से आपको मैं पहुंचा दूंगा। बोलने के ठीक बाद एग्जैक्ट वो ऑटो वाला एक जगह पर अपना ऑटो रोकता है और कहता है, अरे साहब, आप यहाँ पे उतर जाइए। वह क्या है ना कि ऑटो के जाने का रास्ता नहीं है, बस 5 मिनट पैदल चलोगे तो आगे वह दिख जाएगा। एंथनी भी ये सोचकर उतर जाता है कि चलो, इस ऑटो वाले ने कम से कम छुटकारा तो मिलेगा। अपने मन से इतना बोलते हुए वो आगे की तरफ पैदल चलने लगता है। एंथनी उस सुनसान जंगल में बस अकेला ही चले जा रहा था। उसे कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि वह कहाँ जा रहा है। तभी अचानक उसको बड़े भारी और गहरे पैरों के निशान दिखाई देती है, लेकिन उन पैरों के निशान कुछ तरह से अभी कोई भागकर यहाँ से गया हो। वह 4-5 कदमों तक तो देखता है, फिर उसे नज़रअंदाज करने की सोचता है। उसे एक गंध आ रही थी, जिसे सूंघकर वह खड़े खड़े जम सा जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक पुतला होता है, उसको तेज़ दर्द होना शुरू होता है। उसकी सांसें फूलने लगती है। वह भागने की 1000 कोशिश करता है, मगर उस गंध के बाद तो जैसे उसके शरीर को लकवा ही मार गया हो। तभी पीछे से हंसने की आवाज़ आती है। वो कोई और नहीं बल्कि वो ऑटो वाला शंभू था,
जो उसके करीब आता है और कहता है, अब समझे बबुआ, हम 150 साल के हैं कि इस तरह तो हम तुम्हें जैसे लोगों को हर साल इसी रात को ख़त्म करते तो हमें एक और साल जीने का मौका मिल जाता है। और इसी तरह पिछले 100 साल से हम दिखे तो 50 के ही हैं, मगर हमारी उम्र 150 की हो गई है। एंथनी दर्द से तड़पता हुआ ठीक से चिल्ला भी नहीं सकता था। वह उस ओटे वाले को बस गुस्से की नज़र से देखा जा रहा था और एंथनी का शरीर अब सड़ना शुरू हो गया था। चलो साहब, आप मौत का मातम मनाओ, मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे मेरी बेटी और पत्नी के लिए भी किसी को ले जाना है। अलविदा इतना कहकर वह ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है और इधर एंथनी का शरीर पूरी तरह गलक उसी जंगल में दफन हो जाता है। और दोस्तों, बस इसीलिए ऐसे रातों में अकेले कभी ना सफ़र करे और ना ही ऐसे किसी ऑटो वाले की बातों को नज़रअंदाज करे, वरना क्या पता उस ऑटो वाले के अगले सिपाही आप होंगे। आपको ऐसे ही कोई स्टोरी हो तो आप हमें लिखकर नीचे दिए गए मेल आईडी पर भेज सकते हो और हो सकता है कि हम कहानी एनिमेशन के द्वारा आपके सामने लेकर आएंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और हमें एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। हम इस कहानी को किसी भी प्रकार का